तो मैं शशि कुमार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल द मार्केट हैकर में। आज हम लोग बात करेंगे EMIL के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। मेरा थंबनेल देखकर आपने पहले ही समझ गए होंगे हम क्या करें अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में। हम क्या करें अगर हम चाहते हैं इन्वेस्ट करना इस स्टॉक में। हर केस में हमें एनालिसिस करना है, फिर डिसीजन लेना है अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग और हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अगर हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो क्या बिहेवियर होगा, ये सब आपके ऊपर डिसीजन है। बट हाँ, हाउ टू एनालाइज, ये मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। आप अगर EMIL में आ रहे हो तो सबसे पहले EMIL के बारे में थोड़ा गूगल करो, देखो ये कंपनी करती क्या है। अगर गूगल करोगे तो बेटर है, नहीं है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओ तो देखो ये क्या बताते हैं। इनके पास 18.5 लाख प्लस स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है, 2330 एम्प्लॉयज हैं, 218 स्टोर्स हैं। मतलब ये बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल कंपनी है जिनका चेन मोस्टली साउथ इंडिया में है। अभी शायद ये नॉर्थ इंडिया में भी कुछ खोल रहे हैं। बट हाँ, ओवरऑल आपको यहाँ पे कितने स्टोर्स हैं इसका माइनस पॉइंट ये है, ज़्यादातर ये साउथ इंडिया में है। अक्रॉस इंडिया अभी पूरी तरह नहीं फैल पाया है, बट ये फोर्थ लार्जेस्ट है। आदित्य विजन मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में नंबर 1 है इंडिया में, और ये फोर्थ लार्जेस्ट है। उसमें मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट हाँ शायद मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग, बट फोर्थ लार्जेस्ट ये है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। ओवरऑल बड़ी कंपनी है, पैसा लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि डूब ही जाए या कुछ वैसा हो, ये दिखता है। लेकिन आपको इसके बाद इसके फंडामेंटल्स देखने हैं और टेक्निकल्स देखने हैं। तो अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स में। तो इसके जितने भी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, आप सबका मार्केट कैप देखोगे तो इसका मार्केट कैप करीब करीब 124.98 CR का है। इसका पी बहुत सही है। पटेल रिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स, इन दोनों का पी बहुत ही कम है। इसका पी है 26 और इसका पी है 52 पी भी सही है। अगर आप इसके बुक वैल्यू को देखोगे तो 40 के आसपास है, तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग पी बहुत कम है और ठीक ठाक रेट में स्टॉक्स है। बहुत महंगा तो नहीं है, थोड़ा महंगा है बट बहुत महंगा भी नहीं है। दिक्कत क्या, सॉरी, इसके मार्केट कैप जो है 4812 करोड़ का है। और क्या देख रहे थे, हाँ मार्केट कैप यहाँ पे 4812 करोड़ का मार्केट कैप है। नेट 4000 की कंपनी है, मतलब 4000 करोड़ की, मतलब अच्छी खासी कंपनी है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली देखोगे तो 16 करोड़ का है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल्स तो मतलब प्रॉफिट इनका कम हुआ है। 73% प्रॉफिट जो इनका यूजुअल प्रॉफिट होता था उससे कम हुआ है। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखोगे तो क्वार्टरली सेल्स ठीक ठाक है। अब इनका आप बेसिकली प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। अगर मंथ ऑन मंथ देखोगे तो सितंबर के आसपास इनका कम ही होता है, मार्च के आसपास इनका प्रॉफिट हाई होता है। मार्च 24 को देख लो, मार्च 23 को देख लो, या मार्च 25 को देख लो, इस समय प्रॉफिट इनका ज़्यादा होता है मार्च और जून के आसपास। तो अभी तो ये कम पे ट्रेड कर रहा है और मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, इनका नेट प्रॉफिट भी अभी कम ही मिलेगा। लेकिन ये कम है फिर भी प्रीवियस सितंबर से इस सितंबर में कम है। आप इस प्रीवियस सितंबर में 23 था, अभी 16 है, तो ये बहुत कम है नेट प्रॉफिट उसके करस्पॉन्डिंग। अदरवाइज कंपनी प्रॉफिट में है। अब इसमें दिक्कत एक क्या है, आप प्रॉस देखोगे तो कुछ प्रॉस दिखता ही नहीं है। कॉन्स देखोगे तो कुछ चीजें कॉन्स हैं, जैसे 3.09 टाइम्स ऑफ इट बुक वैल्यू। ये कह रहे हैं बट ये इतना बड़ा भी नहीं है यहाँ पे। इससे ज़्यादा टाइम्स भी होता है तो भी स्टॉक्स ठीक ठाक रहता है। ये डिविडेंड नहीं दे रहा है वो भी चलेगा, डिविडेंड हर एक कंपनी नहीं देती है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन ये सब चीज के बावजूद भी इनके पास प्रॉस कुछ दिखा ही नहीं रहा है इनके आंकड़ों में। अब आगे चलो, बैलेंस शीट देखते हैं तो इनकी टोटल लायबिलिटीज देख लो। फिक्स्ड एसेट है ये, टोटल लायबिलिटीज 3678 सीआर का है। और फिक्स्ड एसेट जो इनके पास है 1903 का, टोटल एसेट 3678। राइट, कैश फ्लो इनका अभी माइनस में जा रहा है। अभी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स देखो
एफआईआई और डीआई का जब भी कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो वो स्टॉक्स ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर एफआईआई डीआई अपना पैसा निकाल रही है, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, प्रोमोटर अपना कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पे प्रोमोटर्स 2% करीब करीब कम करे हैं, तो बहुत बड़ा स्टेक उन्होंने कम नहीं किया, 2-3% किया है। तो एफआईआई का देखोगे तो एफआईआई ने 24 दिसंबर तक बढ़ाया है, उसके बाद अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम कर रहे हैं। अभी 6.86% इनका सितंबर 25 में है, इसी वजह से अभी स्टॉक्स प्राइस थोड़ा डाउन भी दिखता है। डीआईआईज का देखोगे तो डीआईआईज ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं। सितंबर 25 में इन्होंने एफआईआईज ने बेचा तो डीआईआईज ने खरीदा है। पब्लिक कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट डीआईआईज का बेटर है, जो हमें मेन वॉच करना है। तो ओवरऑल सो है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें सब कुछ बढ़िया है, बट हाँ ठीक है, स्टॉक्स ठीक ठाक लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग टेक्निकल देखते हैं। देखो टेक्निकल में अगर आओगे, ये मंथ का चार्ट है। अगर आप ये लाइन और ये लाइन देखो तो एक रेंज में फंसा हुआ है, करीब करीब मार्च 2025 से अभी तक नवंबर आ गया, ये एक रेंज में फंसा है। करंट कैंडल बहुत ही जबरदस्त बियरिश कैंडल बना रहा है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो फिर थोड़ा बहुत स्टॉक्स और नीचे जा सकता है, जिसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है 70-80 रुपए तक भी ये पहुंच जाए। लेकिन अगर इसी रेंज में, अगर ये अभी ऊपर ही कहीं क्लोज करता है इस मंथ एंड में नवंबर में, और इसी रेंज से फिर से रिवर्सल लेता है, तो फिर से ये ऊपर आपको हाई 162 का दिख सकता है। और जब भी इसे ऊपर निकलना है 162 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा मंथली चार्ट में। अगर आप डेली चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कैसा ये साइडवेज चल रहा है। डेली चार्ट यहाँ खुला हुआ है, इसमें ही देख लेते हैं। देखो, जब भी ये इस प्राइस के आसपास आता है ऊपर में 160 के आसपास, ये रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है। जब भी ये 115 114 के आसपास आता है फिर से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ही अप एंड डाउन ये रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है और मुझे लगता है फिर करेक्शन दिखाओगा, अगर ये फिर से 114 के आसपास आएगा, यहाँ पे कुछ बाइंग्स आएंगे, तभी फिर ये ऊपर मूव करेगा। अगर ये मूव करता हुआ, अगर ये सीधा नीचे निकल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की होगा। अगर यहाँ पे कुछ बाइंग सिग्नल मिलते हैं तो हमें बाय करना चाहिए। एसएल अगर आपको लेना है, बहुत लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे इसके नीचे एसएल होना चाहिए, यहाँ पे कोई पोजीशंस अगर बाइंग सिग्नल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हैमर मिल गया, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर बाइंग आया, बैक टू बैक हायर एंड हाइज बनाने लगे, तो आप यहाँ के आसपास बाई कर सकते हो जब इसको टच कर ले तब। और फिर इसके ऊपर ये वाले रेंज का टारगेट रख सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, ये 15 दिन 20 दिन के लिए आपका ट्रेड, या 1 महीने 2 महीने के लिए आपका मूवमेंट धीरे धीरे फिर यहाँ तक आएगा। तो आप देखो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। एनालिसिस मैंने आपको जो मुझे दिख रहा था वो मैंने बताया। आपके पास कुछ बेटर आइडियाज है तो आप कमेंट में बताओ कि क्या सही होगा इसमें इन्वेस्ट करना, या इसे पोजिशनल ट्रेड करना सही होगा इस जगह पे या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।